नमः शिवाय। शिव तांडव स्तोत्र। जिन भगवान शिव की जटाओं के वन से बहने वाली गंगा की धारा पूरे स्थान को पवित्र कर रही है, जिनके गले में लटकती हुई विशाल सर्पों की माला शोभा दे रही है, जिनके डमरू की डम डम ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज रहा है, ऐसे उग्र तांडव करने वाले शिव हमारे जीवन में कल्याण करें। जिनकी जटाओं में स्वर्गीय गंगा लहरों के साथ विचरण कर रही है, जिनके मस्तक पर प्रज्वलित अग्नि धधक रही है और जिनके सिर पर कोमल चंद्रमा विराजमान है, ऐसे चंद्रशेखर शिव में मेरा प्रेम हर क्षण बना रहे। जो पार्वती जी के साथ क्रीड़ा में लीन होकर संपूर्ण जगत को आनंदित करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से असहनीय दुख भी समाप्त हो जाते हैं, जो दिगंबर रूप में विचरण करते हैं, ऐसे शिव में मेरा मन सदा आनंद पाए। जिनकी जटाओं में सर्पों के फणों की मणियां चमक रही हैं, जिनके कारण दिशाएं कुमकुम से सुशोभित हो रही हैं, जो हाथी की खाल को वस्त्र रूप में धारण करते हैं, ऐसे भूतों के स्वामी शिव मेरे मन को अद्भुत आनंद दें। इंद्र आदि देवता जिनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, जिनकी जटाओं में सर्पराज की माला बंधी है और जिनके सिर पर चंद्रमा शोभित है, वे शिव हमें चिरकाल तक समृद्धि दें। जिनके ललाट की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल किरणें शोभित हैं, ऐसे महाकपाली शिव हमें कल्याण प्रदान करें। जिनके भयानक ललाट की ज्वाला में कामदेव नष्ट हो गया और जो पार्वती के साथ दिव्य सौंदर्य की रचना करते हैं, ऐसे त्रिनेत्रधारी शिव में मेरा प्रेम बना रहे। जिनकी गर्दन नवीन मेघों के समान गहरी और रहस्यमयी है, जो गंगा को धारण करते हैं, जो संपूर्ण कलाओं के भंडार हैं और जगत का भार धारण करते हैं, वे शिव हमें वैभव दें। जिनका कंठ नीले कमल के समान शोभित है, जो कामदेव त्रिपुर संसार यज्ञ गजासुर और अंधकासुर का संहार करते हैं, ऐसे मृत्यु के भी अंत करने वाले शिव को मैं नमन करता हूँ। जो संपूर्ण मंगलों के स्रोत है, जो आनंद और मधुरता सब परिपूर्ण है और जो सभी दुष्ट शक्तियों का अंत करते हैं, ऐसे शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जिनके प्रचंड तांडव से सर्पों की फुफकार और डमरू की ध्वनि गूंजती है, जिनके तांडव से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, वे शिव सदैव विजयी रहे। जो पत्थर और रत्न, मित्र और शत्रु, राजा और प्रजा सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे सदाशिव की मैं कब भक्ति कर पाऊंगा। मैं कब गंगा के तट पर निवास करते हुए मन के सभी विकारों से मुक्त होकर हाथ जोड़कर शिव शिव का जाप करते हुए सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। जो मनुष्य श्रेष्ठ स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह शुद्ध हो जाता है, भगवान शिव में भक्ति प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि शिव का चिंतन जीवों के मोह को समाप्त कर देता है। ये केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की स्पंदन है, ये शिव का तांडव है। जब जटाओं से गंगा बहती है तो वह केवल जल नहीं होती, वह चेतना का प्रवाह होती है, ज्ञान का प्रवाह, शुद्धता का प्रवाह। और जब यह प्रवाह भीतर उतरता है तो मन के सारे विकार धीरे धीरे धुलने लगते हैं। शिव के गले में जो सर्प है, वे केवल आभूषण नहीं है, वे भय है, वे शक्ति है। और शिव हमें सिखाते हैं कि भय से भागना नहीं, उसे अपने नियंत्रण में लेना ही सच्ची शक्ति है। अब इस तांडव को महसूस कीजिए।